दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कुछ साधारण से दिखने वाले सेंटेंसेस के माध्यम से एक असाधारण विषय को कवर करने जा रहे हैं, जिसे आप एक्टिव या पैसिव वॉइस के नाम से जानते हैं। तो ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वास्तव में होते क्या हैं? एक्टिव और पैसिव वॉइस वास्तव में एक डिफरेंट टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको वाक्य संरचना आप कहते हैं। तो इसका हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं और कई बार इसको समझने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ट्रांसलेशन के माध्यम से मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उनके भेद समझ में आए और समझ पाएँ कि क्यों दोनों ही वॉइस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम हर प्रकार की बात को पूरी स्पष्टता के साथ रख सकें। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला सेंटेंस आप देख रहे हैं, उसके पिताजी उसे रोज़ विज्ञान पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, जो एंड होते हैं ऐसे शब्दों से जिसमें हमको ये बताया जाता है कि कोई व्यक्ति कोई काम करता है या करती है, या स्वयं के लिए बोल रहे हैं तो करता हूँ, तो ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। कौन पढ़ाता है? उसके पिताजी, हिज फादर। क्या करते हैं? पढ़ाते हैं, टीचर्स। क्या पढ़ाते हैं? किसको पढ़ाते हैं? हिम। क्या पढ़ाते हैं? साइंस। ठीक है, हिज फादर टीचर्स हम साइंस। तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस कहलाते हैं, क्योंकि इनका प्रारंभ किससे होता है? इनका प्रारंभ उस व्यक्ति या वस्तु से होता है जिसके द्वारा उस सेंटेंस में प्रयोग की जा रही वर्ब को किया जाता है। इसमें वर्ब है टीच। किसके द्वारा पढ़ाया जाता है? हिज फादर के द्वारा, और हिज फादर से ही स्टार्ट हो रहा है। तो हिज फादर जो है वास्तव में इस सेंटेंस में एक्टिव है, और क्योंकि एक एक्टिव शब्द से आप स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको आप बोलते हो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। इसमें आप क्या कह रहे हैं? इसमें आप कह रहे हैं कि उसे रोज विज्ञान पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये किससे स्टार्ट हो रहा है? ये ऐसे व्यक्ति से स्टार्ट हो रहा है जो पढ़ाने का काम नहीं करता है, बल्कि उसे पढ़ाया जाता है। तो ये उसे जो है शब्द, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। कौन पढ़ाता है? पूरे सेंटेंस में आपको विषय की जानकारी नहीं है, किसे पढ़ाया जाता है उसकी बात हो रही है। तो ये हो जाएगा ही इज टॉट साइंस एवरी डे। ठीक है, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस। क्यों? क्योंकि जिनसे ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसमें ये वर्ड या ये व्यक्ति या ये वस्तु जो है वो एक्टिव नहीं है, पैसिव है। उस पर वो काम किया जा रहा है, उसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये भेद समझ लीजिए एक्टिव और पैसिव का। वो प्रारंभ जिससे होते हैं, अगर वो एक्टिव है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, और अगर वो निष्क्रिय है, उस पर काम किया जाता है, तो फिर वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं अपन। वह विज्ञान पढ़ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? ही कंटिन्यूस फॉर्म में ही इज स्टडीइंग साइंस। ठीक है, इसका बिल्कुल उल्टा देखिए, उसे क्या बोल रहे हैं? उसे विज्ञान पढ़ाया जा रहा है। तो कंटिन्यूस तो दोनों है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? पहला वाला सेंटेंस मतलब 3 नंबर का जो सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? सब्जेक्ट से। जो पढ़ रहा है, जो पढ़ने का काम कर रहा है, आप उससे स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका स्ट्रक्चर अलग है। और नेक्स्ट सेंटेंस में आप बोल रहे हैं उसे विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, तो जो पढ़ाने का काम कर रहा है उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है, और इसीलिए सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? जिसे पढ़ाया जा रहा है। तो यद्यपि इसमें भी हम ही शब्द का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि उसे पढ़ाया जा रहा है, पर स्ट्रक्चर बिल्कुल क्या हो जाएगा? इसका अलग हो जाएगा, क्योंकि उस पर काम किया जा रहा है। ये क्या हो जाएगा? ही इज। अब यहाँ पर बीइंग का प्रयोग करना पड़ेगा, और पढ़ाने के लिए अपन बोलते हैं टीच, तो इसका आ जाएगा थर्ड फॉर्म, ही इज बीइंग टॉट साइंस। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। वह विज्ञान पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग साइंस। उसे विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, ही इज बीइंग टॉट साइंस। चलिए आगे चलते हैं। वह विज्ञान के 2 अध्याय पढ़ चुका है, तो इसमें अगेन हमारे पास वह जो है वो सब्जेक्ट के रूप में उपस्थित है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? वह विज्ञान पढ़ चुका है, ही हैज। अब इसमें पढ़ने के लिए आप रीड का थर्ड फॉर्म, 2 चैप्टर्स ऑफ साइंस। ठीक है, ये थोड़ी मेरी पिक के नीचे आया, तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ, क्लियर हो जाएगी बात, समझना। ही हैज़ रेड 2 चैप्टर्स ऑफ
साइंस, वह विज्ञान के 2 चैप्टर पढ़ चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं, विज्ञान के 2 अध्याय पढ़े जा चुके हैं। किसने पढ़ा है इसकी बात नहीं हो रही है, क्या पढ़ा जा चुका है उसकी बात हो रही है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जिसको पढ़ा जा चुका है उससे प्रारंभ करेंगे। क्या पढ़ा जा चुका है, विज्ञान के 2 अध्याय। तो सेंटेंस हो जाएगा 2 चैप्टर्स ऑफ साइंस, प्लूरल नंबर है इसलिए हैव बीन पढ़ने के लिए रेड। ठीक है, 2 चैप्टर्स ऑफ साइंस हैव बीन रेड। आप चाहें तो स्टडी का भी यूज कर सकते हैं, हैव बीन स्टडीड। अब इसमें बोले वह रोज विज्ञान पढ़ता था, कोई व्यक्ति कोई काम करता था। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, इसमें आपके पास सब्जेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है वह, तो ये हो जाएगा ही यूज्ड टू रीड या स्टडी, जो भी आप लगाना चाहते हैं, स्टडी साइंस एवरी डे। वह रोज कोई काम करता था। तो इस प्रकार के सेंटेंस में अपन यूज टू का प्रयोग करते हैं। अब इसमें आप क्या बोल रहे हो, उसे रोज विज्ञान पढ़ाया जाता था। ये क्या हो जाएगा, ही वॉज टॉट साइंस एवरी डे। तो इसको 2 प्रकार से बना सकते हैं, एक तो ही वॉज टॉट साइंस एवरी डे, और यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, ही यूज्ड टू, अब यहाँ बी लगाना पड़ेगा अपने को, ही यूज्ड टू बी टॉट साइंस एवरी डे। तो दोनों ही सेंटेंस यहाँ पे चल जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं इसमें 2 स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें से एक है। तो या आप बोलिए ही वॉज टॉट साइंस एवरी डे, इसका मतलब यही निकलेगा उसे रोज विज्ञान पढ़ाया जाता था। या आप यहाँ पर यूज टू के साथ बी लगा देंगे तो इसका अर्थ भी यही निकलेगा, उसे रोज विज्ञान पढ़ाया जाता था। आगे हम कह सकते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, उसके पिताजी ने उसे कल विज्ञान पढ़ाया। अब इसमें भी क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, किसी ने कोई काम किया, कब किया, पास्ट टेंस में। तो ये हो जाएगा हिज फादर, ठीक है, हिज फादर टॉट हिम साइंस यस्टरडे। ठीक है, पास्ट की बात हुई है। सिंपल अगर आप इन्फॉर्म करते हैं पास्ट में किसी ने कोई काम किया या किसी ने कोई काम किया था, तो क्या बोलते हैं, हिज फादर टॉट हिम साइंस यस्टरडे। सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं जैसे हमने यहाँ पर किया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस को जरा गौर से देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, कल उसे विज्ञान का 3रा अध्याय पढ़ाया गया। उसे पढ़ाया गया, किसने पढ़ाया इसकी जानकारी ये सेंटेंस हमें नहीं दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज टॉट 3rd चैप्टर ऑफ साइंस यस्टरडे। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें आपके पूरे एक्टिव पैसिव वॉइस कवर हो रहे हैं। देखने में बड़ा सिंपल लग सकता है बट है बहुत काम का। अगर इसको आपने समझ लिया तो आपको वॉइस की इम्पोर्टेंस और वॉइस से रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर है दोनों की जानकारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट है, मैं कल जब उसके यहाँ पहुँचा तो उसे विज्ञान पढ़ाया जा रहा था। क्या हो जाएगा, व्हेन आई रीच्ड हिज होम यस्टरडे। कोई काम किया जा रहा था, ठीक है, कौन पढ़ा रहा था उसकी जानकारी नहीं है। ही वॉज बीइंग TAUGHT टॉट साइंस। आ रही बात समझ में, उसे विज्ञान पढ़ाया जा रहा था। तो ही वॉज बीइंग टॉट साइंस, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट की जानकारी नहीं, कौन पढ़ा रहा था, केवल ऑब्जेक्ट है जिसे पढ़ाया जा रहा था, इसलिए हम यहाँ पर वॉज बीइंग टॉट कर रहे हैं। सिंपल होता है अगर मान लो सेंटेंस कि मैं जब कल उसके यहाँ पहुँचा तो वो विज्ञान पढ़ रहा था, तो स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग हो जाता। अगर हम बोलते हो विज्ञान पढ़ रहा था तो क्या हो जाता, ही वॉज स्टडिंग साइंस या ही वॉज रीडिंग साइंस। लेकिन हम बोल रहे हैं उसे पढ़ाया जा रहा था, और क्योंकि इसमें सब्जेक्ट को लिख नहीं इसलिए बीइंग का प्रयोग करेंगे, ही वॉज बीइंग टॉट साइंस। तो दिस डिफरेंस हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल मेकिंग अ सेंटेंस, दैट वे वी विल नॉट कमिट एनी एरर। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस भी मिलता जुलता है बट थोड़ी अलग।
तो इसमें हम क्या कह रहे हैं 12th नंबर के सेंटेंस में, मैं कल जब उसके यहाँ पहुँचा तो उसके पिताजी उसे विज्ञान पढ़ा चुके थे। ठीक है, तो एक तो हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके पिताजी, पढ़ाने का काम उन्हीं ने किया। दूसरी बात जो है वो पढ़ा चुके थे, मतलब आपके सामने नहीं पढ़ाया उन्होंने, मतलब वो काम कर चुके थे जब आप पहुंचे। तो ऐसे सेंटेंस में जब पास्ट में दो वर्ब हों, एक तो आप वहां पहुंचे, आपके पहुंचने का काम हुआ, दूसरा वहां पर उसके पिताजी के द्वारा पढ़ाने का काम हुआ, तो अब इन दोनों में एक काम पहले हुआ होगा, दूसरा काम उसके बाद में हुआ होगा। तो कौन सा काम पहले हुआ? उसके पिताजी द्वारा पढ़ाने का काम। तो इसलिए जो काम पहले होता है उसको हम हैड के साथ बनाते हैं, और जो काम बाद में होता है उसमें हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा? When I reached his home yesterday, उसके पिताजी, his father had taught him science। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर हैड का प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पर दो वर्ब थी, दोनों पास्ट की थी। तो अब हमको ये डिसाइड करना था, सीक्वेंस देखना था कि पहले कौन सा काम हुआ, बाद में कौन सा। तो जो काम पहले होता है उसको फिर हम हैड में बनाते हैं, जो उसके बाद में होता है उसमें सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे रीच्ड में किया सेकंड फॉर्म, और पढ़ाने के काम में हैड टॉट का यूज़ किया। आगे चलते हैं। मैं कल जब उसके यहाँ पहुँचा तो उसे विज्ञान पढ़ाया जा चुका था। अब इसमें और ऊपर वाले में क्या अंतर है? ऊपर वाले में उसके पिताजी शब्द यूज़ किया था हमने, मतलब सब्जेक्ट था। इसमें सब्जेक्ट नहीं है, केवल ऑब्जेक्ट है, उसे पढ़ाया जा चुका था। तो अंतर क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा इसमें स्ट्रक्चर में। ठीक है, कि ऊपर हमारे पास सब्जेक्ट था तो हमने एक्टिव वॉइस का बनाया था, अब यहाँ पे केवल ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। व्हेन आई रीच्ड हिज होम यस्टरडे, उसे विज्ञान पढ़ाया जा चुका था। ही हैड बीन, अब यहाँ बीन लगाना पड़ेगा, हैड तो यहाँ भी लगा रहे हैं, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट ना होके ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम बीन का प्रयोग कर रहे हैं। ही हैड बीन टॉट साइंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? उसके पिताजी उसे विज्ञान पढ़ा सकते हैं, मतलब उसके पिताजी के पास विज्ञान का अच्छा खासा ज्ञान है, तो इसलिए उनके अंदर ये क्षमता है कि उसे विज्ञान पढ़ा सकते हैं। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? इस सेंटेंस में हम यूज करेंगे कैन का। हिज फादर कैन टीच हिम साइंस। ठीक है, नेक्स्ट में वह बुद्धिमान है, उसे विज्ञान पढ़ाया जा सकता है। मतलब कहने का ये है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जो हर व्यक्ति को नहीं पढ़ाया जा सकता, तो उसमें ये क्षमता है कि उसे पढ़ाया जा सकता है। इसमें भी देखिए सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। जिसे पढ़ाया जा सकता है वो पता है अपने को कौन है, बट जो पढ़ा सकता है उसका उल्लेख नहीं, तो ये भी पैसिव वॉइस में बनेगा। क्या हो जाएगा? ही इज इंटेलिजेंट, ही कैन, अब कैन के साथ अपन को बी लगाना पड़ेगा, ही कैन बी टॉट साइंस। ऑलराइट, लास्ट के दो सेंटेंस और हैं, उनको और देख लेते हैं, तो इसके साथ ही आपको ये वॉइस वाला जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। उसके पिताजी को विज्ञान पढ़ाना चाहिए, मतलब ये कि उसके पिताजी के पास विज्ञान का अच्छा खासा ज्ञान है, वो विज्ञान पढ़ा सकते हैं। तो आप उनको सजेशन दे रहे हो वास्तव में। तो जब सजेशन देते हैं तो अपन क्या यूज़ करते हैं? इस फादर शुड टीच साइंस। जबकि जो दूसरा सेंटेंस है आप क्या बोल रहे हो इसमें आप बोल रहे हो उसे विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, मतलब उसको विज्ञान पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन विज्ञान एक आवश्यक विषय है, इसकी भी उसको जानकारी होनी चाहिए, और इसलिए आप बोल रहे हो उसे विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? ही शुड, अब यहाँ पे ही बी लगाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ही ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, ही शुड बी टॉट साइंस। तो दोस्तों इसी के साथ ये एक छोटा सा अध्याय समाप्त हुआ। इस छोटे अध्याय से, एक छोटी सी वीडियो से मैंने एक्टिव और पैसिव वॉइस को कवर करने की कोशिश की, और ये केवल एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात नहीं है, ओवरऑल सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए तो बहुत काम का ये वीडियो है। आप में से जो भी लोग अभी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत काम का हो सकता है।
तो इस स्ट्रक्चर को देखें आप, एक एक सेंटेंस को, चाहें तो वीडियो को 2 बार 3 बार, जितने बार ज़रूरत उतने बार देखें और समझने की कोशिश करें कि वास्तव में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में भेद क्या होता है। भले ही उनका टेंस एक हो, मतलब प्रेजेंट टेंस में होने के बावजूद, प्रेजेंट टेंस में भी सिंपल के होने के बावजूद स्ट्रक्चर कैसे अलग हो जाते हैं उनके, या कंटिन्यूस होने के बावजूद भी वॉइस चेंज होने पर स्ट्रक्चर कैसे अलग हो जाते हैं। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, और ख़ास तौर पर ट्रांसलेशन के माध्यम से वॉइस को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। एंड दैट इज़ वाई आई ट्राइड द सेम। आई होप you found the video useful, and if you found it really useful, please like and share it with others, like-minded people, and do not forget to subscribe this channel so as to get these videos or these kind of videos always when I upload it. Thank you very much. Namaskar.